पूरे देश में इन दिनों समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा चल रही है और इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों की राय भी आ रही है और जो लॉ कमीशन है उसकी तरफ से सुझाव भी लोगों से मांगे गए हैं कि क्या यूसीसी होना चाहिए देश में। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सर, जो यूसीसी को लेकर देश में इस वक्त चर्चा छिड़ी हुई है, अलग अलग राय इसको लेकर आ रही है, लेकिन एक बात जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये सारा राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे मसले का और चुनावों के वक्त इस तरह के यूसीसी कोड की या बाकी चीज़ों की याद बीजेपी को आती है। इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण मसला है कि इसे चुनावों से जोड़ना गलत है। ये देश हित का विषय है। हमारे देश में संविधान के अनुसार जब क्रिमिनल एक्ट सबके लिए एक जैसा है, सिविल एक्ट में भी अनेक प्रावधान जो हैं वो सभी नागरिकों के लिए एक समान है। तो जो पर्सनल लॉज हैं, मैरिज लॉज हैं, वो अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग क्यों हों? जब हम इस देश के हर नागरिक को बराबर मानते हैं तो वो पर्सनल लॉ, मैरिज एक्ट भी सभी के लिए एक समान हो, ये इस देश की आवश्यकता है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार इसे करना चाहती है। ये ठीक है कि जब सरकार को लगेगा कि वो इसको पास करवा सकते हैं, लोकसभा नहीं उसके लिए राज्यसभा में भी मेजॉरिटी चाहिए, तब सरकार प्रयास कर रही है कि उसको पारित करवाया जाए। सर, आपको उम्मीद है कि ये पारित हो जाएगा? सभी दलों की राय बना ली जाएगी या बीजेपी को चाहिए कि सभी दलों को सर्वदलीय बैठक बुला के इस पर कोई चिंतन करें? देखिए, हमारी केंद्र की सरकार कोशिश कर रही है। जैसे आपने कहा है, केंद्रीय विभाग भी इस पर जो है पूरे देश में सर्वसम्मति बनाने का प्रयास कर रहा है, लोगों की राय जाने जा रही है। इसलिए एक बहस पूरे देश में छिड़ी है और मुझे लगता है इसके सकारात्मक परिणाम होंगे और सरकार उचित समय पर उचित परिस्थितियों में उस एक्ट को लाकर, बिल को लाकर पास करवाएगी। हिमाचल में हमने देखा कि कांग्रेस के हालांकि बाकी नेताओं का भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। विक्रमादित्य सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ज़रूर इस पर बात कही कि बढ़ा जा सकता है इस दिशा में, लेकिन राजनीतिकरण इन चीज़ों का नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, उन्होंने समर्थन किया है, ये उनके अंतरात्मा की आवाज़ है। पार्टी में थोड़ा विरोध हुआ होगा, उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण देकर बात को बदलने की कोशिश की है। और जैसे मैंने कहा, सरकार को जब लगेगा कि उसको लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से भी पास करवाया जा सकता है, तभी उस बिल को लाया जाएगा। इसीलिए उसके प्रयास किए जा रहे हैं। जो इसमें एक धर्म विशेष है, ख़ास तौर पर अगर मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनकी इस पर राय थोड़ी अलग से है। वो कह रहे हैं कि हमारे जो कानून है, जो उनके धार्मिक कानून है, उसमें इस तरह की बंदिशें हैं उन चीज़ों को लेकर, ये चीज़ें नहीं हो सकती है। तो आपको लगता है कि जो ये धार्मिक लोग भी इसमें, उनको भी जोड़ा जा सकता है ताकि एक समान राय इसमें बने? देखिए, अगर धर्म के आधार पर इस तरह से हम करने लगे, तब तो क्रिमिनल एक्ट में भी धर्म के अनुसार होना चाहिए, तो सिविल लॉज में भी बहुत सी बातें धर्म के अनुसार होनी चाहिए। परंतु जब हमारा एक देश है, उसके सब नागरिक समान है, तो सारे कानून एक समान होने चाहिए। वहाँ धर्म कहीं आड़े नहीं आता। और मुझे लगता है ये महिलाओं का जो शोषण इस देश में हो रहा है, धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है, उसके लिए और ज़्यादा आवश्यक है कि धर्म से ऊपर उठकर, राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर इसका समर्थन किया जाना चाहिए। सर, एक मुद्दा हिमाचल से जुड़ा हुआ आजकल चर्चाओं में है कि जो चंडीगढ़ में दावा पहले भी किया जाता रहा है, अब कैबिनेट सब कमेटी बना दी है वर्तमान सरकार ने। चौधरी चंद्र कुमार उनको अध्यक्ष बनाया गया है। उनका ये कहना है कि पहले इस मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से नहीं उठाया गया, जबकि ये उठना चाहिए था। चंडीगढ़ पर हिमाचल का हिस्सा बनता है। तो इसमें बीजेपी के नाते आप क्या मानते हैं कि इस कहाँ पर कमी रही, क्या हिस्सा बनता है हिमाचल का और किस रूप में? नहीं, देखिए, ये हिमाचल का हिस्सा 7.19% बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर पार्टी ने, हर सरकार ने समय पर इसके यथायोग्य प्रयास किए हैं। वर्तमान सरकार भी कर रही है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी तो उसके समर्थन में है ही है। अगर वो हिस्सा मिलता तो हिमाचल प्रदेश को उसका लाभ है। हालांकि पंजाब हरियाणा से रिएक्शन आया कि हिमाचल का कोई हक नहीं यहाँ पर बनता है और बेवजह ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वहाँ से तो विरोध आता रहता है, तभी तो मिल नहीं रहा।
अगर वहाँ से विरोध नहीं आता तब तो आज तक मिल जाता। इसलिए उस लड़ाई को कैसे लड़ना है, ये राजनीतिक तौर पर लड़ना है या न्यायिक आधार पर लड़ना है, वो तो सरकार को तय करना है। परंतु मुझे लगता है हिमाचल का हिस्सा है और वो हिमाचल को मिलना चाहिए। सर, इसके अलावा बागबानों के कुछ इश्यूज जो है आजकल काफ़ी ज्वलंत इशू चल रहे हैं, उसमें जो एक नई व्यवस्था की गई है 24 किलो पेटी की, पिछले कल हमने विरोध भी देखा कि मंत्री के सामने विरोध भी हुआ है, आपका भी बयान आया है। बीजेपी को क्या लगता है कि क्या ये 24 किलो की पेटी सही है या इसमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है? देखिए, सरकार वैसे तो सभी फ्रंट्स पर फेल हुई है और इस फ्रंट पर भी बागवानों की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रह रही है। लगभग 6 महीने से बागवान यूनिफॉर्म जो कार्टन है उसकी डिमांड कर रहे थे कि यूनिफॉर्म कार्टन जो है वो उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने सुनी नहीं, वो चीज़ उपलब्ध नहीं कराई और जो यूनिफॉर्म कार्टन आने से तय होना था उसको बिना यूनिफॉर्म कार्टन आए ही तय कर दिया। और पेटी बड़ी है छोटी है, आप उसको 24 किलो ही मानेंगे। एक तो ये उसमें ड्रॉबैक है, 25 किलो है, 26 किलो है, कोई उसको देख नहीं रहा। और ऊपर से 24 किलो की पेटी में भी पैसे 22 किलो के ही मिलेंगे, कीमत 22 किलो की ही मिलेगी। ये कहाँ लिखा है, कौन से नियम के तहत हो रहा है, ये सरकार आज तक स्पष्ट नहीं कर पा रही है। यही बागवानों का रोष है और मेरा यही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि वो इसमें मामले में हस्तक्षेप करें और बागवान जो पूरा साल मेहनत करके सेब का उत्पादन करते हैं, ये समय है जब उनको उनके उत्पाद की ठीक कीमत मिले, तो उसमें वो हस्तक्षेप करके ये जो दिक्कत बागवानों को आ रही है उसको दूर करके सही निर्णय लें और साथ ही यातायात की व्यवस्था को ठीक सुचारू रूप से चले उसकी भी चिंता करें, ताकि बागवानों को कोई दिक्कत भी ना आए और उनको अपने उत्पादन की सही कीमत भी मिल सके। बिल्कुल, ये थे भाजपा के प्रदेश मुखिया प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा। इन्होंने कहा कि जो यूसीसी है वो देश के हित में है और इसको लेकर सब राय दे रहे हैं और सभी जो दल हैं उनकी राय लेने के बाद इसको बिल के रूप में भी इंट्रोड्यूस किया जाना है और इसका समर्थन सभी को करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।